तो देखिए, विधानसभा में सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले समय में इस पर भी एक्शन लिए जाएंगे। अगर शराबबंदी है तो उसको पूरी तरीके से लागू करिए, नहीं तो ये जो लुक छिप कर जो लोग इसके पीछे हैं वो तो पैसा कमा रहे हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल बस यही बना हुआ है कि क्या होली से पहले शराबबंदी खत्म होगा। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा में सिर्फ एक ही बात तेजी से गूंज रही है कि शराबबंदी जो है वो खत्म होनी चाहिए, और नहीं तो अगर शराबबंदी है तो उसको पूरी तरीके से जो है वो लागू करना चाहिए। ये बातें तो एक तरफ चल रही हैं, लेकिन अगर वहीं हम दूसरी तरफ बात करें तो सम्राट चौधरी जो है वो गेम खेलने पर एक्शन लेंगे। आखिर इन खबरों के पीछे क्या तय है? लगातार विधान परिषद में भी महिलाओं को सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आरएलएम के नेता और विधायक दल जो है अभी माधव आनंद, उन्होंने साफ तौर पर सत्ता पक्ष से जो है वो सवाल पूछा है। अब ऐसे में पत्रकारों से जब वो बातचीत कर रहे थे तो पत्रकारों ने जब ये सवाल पूछा कि आप जो है लगातार शराबबंदी को लेकर, समीक्षा को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो क्या आपके बारे में जो विधायक कह रहे हैं, विपक्षी विधायक, कि पाला बदल सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? तो देखिए, माधव आनंद ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई जनहित के मुद्दों का बात उठाता है तो क्या इसे कोई पाला बदलेगा? क्या इसे कोई पार्टी बदल लेगा? अरे, जनहित का मुद्दा है, अगर हम जनहित का मुद्दा उठाते हैं, शराबबंदी को लेकर अगर हम बातें करते हैं, तो ऐसा थोड़े कि मैं नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहा हूं। जी नहीं, मैं नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि इसकी समीक्षा की जाए, क्योंकि जिस तरीके से शराबबंदी के कुछ मामले सामने आते हैं तो उससे कहीं ना कहीं समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। और साफ तौर पर इनका कहना था कि देखिए, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और हम हमेशा से यही चाहते हैं कि अगर कोई कानून लागू है और अगर पूर्ण तरीके से लागू है तो उसमें भी अगर कहीं जगह ऐसे हैं जहां शराब मिलती है तो एक बार समीक्षा की जाए और इसमें जो गलत है उसको जो है कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए और उन लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए जो शराब का डीलिंग करते हैं। बात यहीं तक नहीं है, अगर आगे हम बात करें तो साफ तौर पर इनका कहना था कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर आप कोई मुद्दे की बात उठाएंगे तो इनके पास बस सवाल और जवाब करने का मुद्दा है और कोई सवाल जवाब में इनके दम नहीं होता है। ऐसे ही ये लोग कुछ भी बोलते हैं। अगर आगे हम बात करें तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शराबबंदी जो है उस पर एक बार नीतीश कुमार जी ने जब 2016 में पूर्ण तरीके से शराबबंदी लागू की थी तो इस पर एक बार समीक्षा होनी चाहिए और अगर पूर्ण तरीके से शराबबंदी है तो शराब जो है वो मिलना बिल्कुल नहीं चाहिए। एक तरफ ये भी चल रहा है। अगर हम वही दूसरी तरफ बात करें तो जदयू के विधायक ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, किसी और से नहीं बल्कि सम्राट चौधरी से एक बड़ा सवाल उन्होंने पूछा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बच्चों को फोन का एडिक्शन हो रहा है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी हां, बच्चों के फोन का स्क्रीन टाइम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा में जदयू के विधायक समृद्ध वर्मा के द्वारा जो है उस पर सवाल खड़े किए गए। आखिर जो बच्चे मोबाइल के लत से कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई, जिंदगी और जो बेहतर कर सकते हैं उसको बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहे हैं, इसको लेकर जो है समृद्ध वर्मा ने बातें उठाई कि जिस प्रकार से फोन का इस्तेमाल हो रहा है, बच्चे जो हैं गलत लत में पड़ रहे हैं, उसको सुधारने के लिए सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए। तो देखिए, विधानसभा में सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले समय में इस पर भी एक्शन लिए जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चों का गेमिंग का स्क्रीनिंग टाइम बढ़ रहा है उसको लेकर सरकार भी चिंतित है। यानी कि देखिए, कई ऐसे देश हैं जहां पे कई एप्लीकेशन जो है वो पूरी तरीके से बैन है। आपको ये बेहतर तरीके से पता होगा कि भारत में भी एक समय टिकटॉक जो था वो चरम सीमा पे था, लेकिन अब जो है वो टिकटॉक भी पूरी तरीके से बंद है। तो जिसको लेकर सम्राट चौधरी ने कहा है कि इसकी समीक्षा की जाएगी और समीक्षा की जाएगी, यानी कि सरकार इस पर जो है वो पूरी तरीके से नजर बना के रखी हुई है और आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ देखा जाता है तो और सख्ती से जो है पेश आया जाएगा और कहीं ना कहीं इसको लेकर कोई नए नियम कानून भी बन सकते हैं, क्योंकि देखिए, बच्चों का सवाल है और युवा जो है वही आने वाले देश के भविष्य हैं। अगर इस तरीके की बातें उठेंगी तो इस पर सरकार को बिल्कुल कोई एक्शन लेना ही चाहिए। ये तो समृद्ध वर्मा की हमने बात कर ली, जो सम्राट चौधरी ने जवाब दिया। अगर वहीं हम बात करें शराबबंदी को लेकर विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, तो देखिए, सबसे पहले अगर विपक्ष में कोई नेता गरज रहा है, आवाज उठा रहा है, तो वो
भाई वीरेंद्र लगातार जो है शराबबंदी को लेकर जो है वो भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। शराबबंदी को लेकर भाई वीरेंद्र का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार पूरी तरीके से शराबबंदी लागू की है तो शराब मिल कैसे रहे हैं। बिहार में कोई ऐसा जगह नहीं होगा, कोई ऐसा कस्बा नहीं होगा, कोई ऐसा लोकेलिटी नहीं होगा जहां की शराब मिल नहीं सकता है। देखिए बीते दिनों ही आपने ये भी देखा है कि जो चनपटिया के विधायक हैं अभिषेक रंजन, उन्होंने तो एक बड़ी मजेदार बात कह दी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर आप चाहेंगे तो विधानसभा में भी शराब की डिलीवरी हो जाती है। इस तरीके की बातें अभिषेक रंजन ने कही थी। यानी कि शराब को लेकर सबसे ज्यादा जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है, क्योंकि लगातार कई जगहों से ये खबरें निकल कर आती है कि जहरीली शराब से एक साथ 20, 15, 30 युवकों की मौत हो गई। इस तरीके की खूब खबरें आती हैं और कई जगह जो है आप अगर जाएंगे देखने तो आपको पता चलेगा कि लुक छिप कर जो है लोग शराब बेच रहे हैं। लेकिन एक तरफ नीतीश सरकार जो है ये दावा करती है कि शराबबंदी पूरी तरीके से लागू है, लेकिन अगर वही हम बात करें तो देखिए शराबबंदी लागू जरूर है, लेकिन अखबार में पेपर पर यानी कि होम डिलीवरी की बातें कही जाती हैं। नेता लगातार कहते हैं कि होम डिलीवरी हो जाती है शराब, यानी कि अगर शराबबंदी है तो उसको पूरी तरीके से लागू करिए, नहीं तो ये जो लुक छिप कर जो लोग इसके पीछे हैं वो तो पैसा कमा रहे हैं। हमने आपको बहुत बार ये खबरें दिखाई हैं, ये बातें कही जाती हैं, बड़े बड़े नेता भी ये बातें कहते हैं कि जो बेचता है वो नहीं पकड़ाता है, लेकिन जो पीता है वो पकड़ा जाता है। यानी कि जो पैसा वाला है वो नहीं पकड़ाता है और जो कम पैसा वाला है वो पकड़ा जाता है। आपने बीते दिनों ये भी देखा था किस प्रकार से केंद्रीय मंत्री यानी कि जीतन राम मांझी ने भी इस पर सवाल उठाए थे। जीतन राम मांझी का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन काम करता है और अगर 100 ग्राम पी ही लेता है तो इसमें क्या गड़बड़ी है, लेकिन आप उसको क्यों नहीं पकड़ते हैं जो 4000 लीटर, जो 400 लीटर, जो 5000 लीटर जो ट्रक से सप्लाई कराता है, आप उसको पकड़िए ना, उसको पकड़िए, उस पर कार्रवाई करिए, जो बेच रहा है उसको उस पर कार्रवाई कीजिए, होलसेलर को पकड़िए, तब जाकर इस पर जो है वो नियम लागू होगी। क्योंकि लगातार बिहार में शराबबंदी को लेकर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सीधी सी बात है, होली नजदीक है। आपको पता ही है कि होली मनाने के लिए लोग जो है अलग अलग तरीके से जो है होली मनाते हैं। अब जिसको लेकर शराब को लेकर जो है वो लगातार खबरें चल रही थी, अब चेकिंग भी जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि शराब की तस्करी जो है इन पर्वों में और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये बातें लगातार कही जाती हैं, लेकिन अब भाई वीरेंद्र ने भी साफ तौर पे कह दिया कि इसमें जो है कुछ अधिकारी हैं वही शामिल रहते हैं, पुलिस वाले खुद शामिल होते हैं। अगर पुलिस वाले शामिल नहीं होते तो ये कैसे कारोबार चल रहा है, और अगर चालू ही करना है तो इसको पूरी तरीके से चालू कर दीजिए, जैसे जो है सत्ता पक्ष या मतलब कि सरकार जो है उसको फायदा होगा, यानी कि जो टैक्सेस है उसका फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं लगातार शराबबंदी को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि होली से पहले क्या शराबबंदी खत्म हो जाएगी और शराब चालू हो जाएगा, क्योंकि लगातार इसकी मांग जो है वो तेज हो गई है। विधानसभा में लगभग हर विधायक यही बात को पूछ रहे हैं कि शराबबंदी चाहे तो आप खत्म कर दीजिए, नहीं तो पूर्ण तरीके से लागू करना है तो फिर शराब जो है वो मिलनी बिल्कुल नहीं चाहिए। आप भी लगातार खबर देखते होंगे किस प्रकार से शराबबंदी को लेकर यानी कि शराब डिलीवरी को लेकर कई बार तो अवैध रूप से एक एक ट्रक और कई गाड़ियों में शराब लदी रहती है और उसका जो है चालान किया जाता है। लेकिन चालान करने से क्या होगा, होलसेलर को पकड़ने से ही कहीं ना कहीं इसका नियम और कानून और उपाय जो है वो देखने को मिल सकता है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यानी कि होली से पहले कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा या शराबबंदी जो है वो पूर्ण तरीके से लागू हो जाएगा, या जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।